बात को क्या होता है द्विगुणन में। जैसे मेरे पास क्या है कि कोई क्रोमोजोम्स है, ये मैं क्रोमोजोम्स आपको बना रहा हूं। जैसे मेरे पास ABCDE वाला कोई क्रोमोजोम्स है, ठीक है। पहला नंबरिंग था, मैं सिंपल इसको समझा रहा हूं। ABCDE वाला मेरे पास कोई क्रोमोजोम्स है और इसके जस्ट नीचे भी मेरे पास क्या है, सेम टू सेम ऐसा ही क्रोमोजोम्स है, ABCD और E। यानी दो क्रोमोजोम्स है, दो क्रोमोजोम्स में अगर मान के चलो इनमें अगला जो इनमें परिवर्तन आएगा यानी बदलाव आएगा, मैं पढ़ रहा हूं द्विगुणन यानी डुप्लीकेशन। मेरे पास दो सामान्य क्रोमोजोम्स यहां पर उपस्थित है। अब इन सामान्य क्रोमोजोम्स में क्या हो जाता है कि कुछ हिस्सा यानी ये वाला जो हिस्सा है ये टूट कर अगर यहां पर आगे जुड़ जाए, ये वाला हिस्सा टूटकर कहां जुड़ जाए, आगे जुड़ जाए, तो इसी को कहा जाता है डुप्लीकेशन यानी द्विगुणन। तो समझना मेरी बात को, जो ऊपर वाला क्रोमोजोम्स है वो तो कहां रह जाएगा, वैसा वैसा ए बी और सी। अब टूटा कौन सा खंड, जो खंड टूटेगा वही इसके आगे जाकर जुड़ जाएगा। यानी ए सैम बी सी डी ई, उसके बाद में क्या जुड़ा, वापस डी और वापस ई। आया कुछ समझ में। तो यहां पर क्या है कि ये वाला जो टुकड़ा है इसका क्या हुआ है, पुनरावृत्ति हुई। यानी यहां से टूटकर ये कहां आ गया, नीचे की साइड, यानी इस जगह से टूटकर ये कहां आ गया, नीचे की साइड जाकर जुड़ गया। यानी मेरे पास दो क्रोमोजोम्स हैं, उन दो क्रोमोजोम्स में कोई टुकड़ा टूट कर अगर दूसरी जगह जाकर दूसरे गुणसूत्र पर चिपक जाता है तो इसी को कहा जाता है द्विगुणन डुप्लीकेशन। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरह से यहाँ पर डुप्लीकेशन होता है। तो इसी को कहा जाता है भाई द्विगुणन, क्योंकि यहाँ पर दो गुणसूत्रों का क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। ये तो सेम था, लेकिन यहाँ पर इसकी वृद्धि होगी, यानी ये दोनों पार्ट क्या हो गए, सेम टू सेम हो गए, यानी इसी को द्विगुणन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद में स्थानांतरण की बात करते हैं पर स्थानांतरण होता क्या है। तो ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, स्थानांतरण का मतलब क्या है, ये भी तीन प्रकार के होते हैं ट्रांसलोकेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको मैं मिटा देता हूं। अब बात कर लेते हैं ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसलोकेशन होती क्या है, तो सबसे पहले ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल ट्रांसलोकेशन, अंतर्वेशी ट्रांसलोकेशन और तीसरा होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। यानी सिंपल ट्रांसलोकेशन क्या होता है, सिंपल ट्रांसलोकेशन का मतलब ये होता है कि इनके जो खंड होते हैं उनकी लोकेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी उनकी जगह क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अब वो जगह परिवर्तित किस प्रकार से हो सकती है, उसी चीज को हम यहाँ पर, तो समझना मेरी बात को, सेम टू सेम वर्कअवे पोर्शन है, ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं है। मेरे पास कोई गुणसूत्र है, दो गुणसूत्र मेरे पास है, ठीक है, सामान्य रूप से दो गुणसूत्र मेरे पास है। अब इनमें देखना आप ABCD, यानी चार चार खंड वाले मेरे पास गुणसूत्र है। आप चाहो तो इसको ज्यादा भी बना सकते हो, लेकिन मैं जनरली चार ही से समझा रहा हूं। तो यहां पर 1 2 3 4, दोनों को अलग अलग मैंने से बताया ताकि आपको समझ में आए कि भाई बात क्या है। अब इसमें क्या हो गया कि जीन विनिमय के दौरान यहां पर क्या हुआ, कुछ परिवर्तन आया। परिवर्तन आने के बाद में अपन स्थानांतरण पढ़ रहे हैं, ट्रांसलोकेशन पढ़ रहे हैं। तो सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, ये खंड क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो बदलने का मतलब क्या होगा कि यहां पर कोई एक खंड टूटकर नीचे आ सकता है या दो भी आ सकते हैं, और ये खंड टूटकर ऊपर चला जाए। तो समझना अगला जो प्रोसेसिंग होगी, जैसे इसमें ए बी और सी वाला क्रोमोजोम्स तो बदला नहीं, लेकिन यहां पर क्या हो गया कि यहां पर ऊपर क्या आ जाए, 4 आ जाए, और नीचे क्या आ जाए, यहां पर 1 2 3, लेकिन 4 की जगह क्या आ जाए, डी आ जाए। 4 की जगह क्या आ गया, डी। यानी सिर्फ यहां पर डी और 4 जो है
उन खंडों का आपस में स्थानांतरण हुआ, बदलाव हुआ है, यानी इसका जगह यानी चेंज हुई है, लोकेशन चेंज हुई है। तो ऐसी जो चीज है ज्यादातर सिंपल ट्रांस, ठीक है, लोकेशन पे आती हैं। यानी यहां पर क्या है, सिंपल फॉर्म में इनकी जगह चेंज हुई है, सिर्फ इनका स्थानांतरण हुआ है। अब स्थानांतरण सिंपल फॉर्म में इस प्रकार से हो सकता है, किसी भी खंड का, चाहे 2 खंड हो, चाहे 3 खंड हो, या फिर एक खंड हो, अगर वो सिंपल फॉर्म में एक दूसरे में अगर चेंज हो जाते हैं तो इसकी कहा जाता है क्या, सिंपल ट्रांसलोकेशन। अंतर्वेशी ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है? अंतर्वेशी ट्रांसलोकेशन का मतलब सीधा सा, ये कौन सा है, सिंपल वाला। दूसरा पढ़ते हैं अंतर्वेशी। अंतर्वेशी का मतलब हम जानते हैं कि अंतर्वेशी का मतलब आंतरिक होता है, यानी आंतरिक भागों में क्या हो जाए, बदलाव हो जाए। ठीक है, अब इस भाग को यहां पर आप लिखो चाहो मत लिखो, बात यही है कि ये भाग टूटकर नीचे चला गया। ठीक है, तो चाहो वैसा भी कर सकते हो। अब 2 क्रोमोसोम्स मेरे पास है, सिंपल फॉर्म में वही बना रहा हूं मैं वापस, ए बी सी और डी। यहां पर भी वही सेम टू सेम है, या फिर इसको ई तक कर लो, ई तक 1 2 3 4 5 5 भागों तक किया है मैंने। अब यहां पर क्या है कि 2 क्रोमोसोम्स मेरे पास है, सामान्य फॉर्म में है। अब इसमें मुझे क्या करना है, अंतर्वेशी बदलाव लाना है। अब अंतर्वेशी बदलाव लाना है तो मैं चाहता हूं कि भाई अंतर्वेशी बदलाव कैसे आएगा, जैसे ये वाला जो टुकड़ा है ये टूट कर क्या हो जाए, आगे इनके बीच में जाकर जुड़ जाए, और बीच में भी कहां जुड़ जाए, ये इनके इस वाले भाग में 3 और 4 के बीच में जाकर जुड़ जाए। तो यहां पर क्या, तो यहां पर अंतर्वेशी का मतलब ये 2 सामान्य गुणसूत्र मेरे पास है। अब इनमें क्या हो जाएगा, जो पीछे वाला टुकड़ा है डी और ई वाला, ये इनके बीच में आकर जुड़ जाए, यानी अंदर आकर जुड़ जाए, तो इसी को कहेंगे अंतर्वेशी। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास क्या बचा, ए बी सी वाला टुकड़ा ही बचा। ठीक है, बाकी का ये पीछे का टुकड़ा क्या हो गया, बीच में जाकर इनके जुड़ गया। तो यहां पर ये जो क्रोमोसोम्स मुझे प्राप्त होगा ये कैसा होगा, 1 2 3, और यहां पर क्या आएगा, डी ई, और इसके बाद में डी ई और 4 और 5, यानी इस क्रोमोसोम्स की क्या होगी, लंबाई में वृद्धि होगी। यानी ये जो बीच वाला जो डी ई वाला पोर्शन है ये यहां पर जाकर जुड़ गया। तो इसका मतलब ये है अंतर्वेशी। अगर क्रोमोसोम्स का पीछे वाला टुकड़ा इसके बीच में आकर यहां पर ऐड हो जाता है, जैसे ये ऐड हो गया, तो यहां पर इसी को कहेंगे अपन अंतर्वेशी। उसके बाद में आ जाता है रेसिप्रोकल में क्या हो जाता है, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं अपन, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या हो जाता है, इन खंडों की अदला बदली हो जाती है, यानी नीचे का भाग ऊपर भी चला जाता है और ऊपर का भाग, जबकि मैंने यहाँ कहा कि ऊपर से यहाँ पर क्या है, हट गया, यहाँ पर कोई दूसरा खंड नहीं आया, यहाँ पर क्या नहीं है, तो दूसरा कोई खंड नहीं आया। जैसे यहाँ पर सॉरी डी आया था, इसको बिठा दिया मैंने, यहाँ पर कोई खंड नहीं आया। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाता है कि नीचे का खंड ऊपर नहीं जुड़ रहा, ऊपर कम ही आ गए लेकिन नीचे ऐड हो गया। लेकिन रेसिप्रोकल में ऐसा नहीं होता। रेसिप्रोकल में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, जैसे ए बी सी डी और ई, ये मेरे पास कोई क्रोमोसोम्स हैं और इसी के सामान्य क्रोमोसोम दूसरा है नंबरिंग वाला, 1 2 3 4 और 5, ये दूसरा सामान्य क्रोमोसोम्स है, 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें रेसिप्रोकल मुझे कराना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर खंड चेंज होते हैं। जैसे मानकर चलो कि पीछे वाला खंड है तो ये टूट कर कहां चला जाए, ऊपर की साइड, और ये जो 2 ऊपर वाले खंड है पीछे के, ये टूट कर कहां आ जाए, नीचे। तो यहां पर इन खंडों में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है, तो यहां पर ए बी सी, और यहां पर क्या आ जाएगा, 4 और 5, यानी नीचे का खंड कहां चला गया, ऊपर। और यहां पर दूसरे में क्या बनेगा, दूसरे में ये बनेगा 1 2 3, और इसके बाद में डी और ई। तो यहां पर आपने देखा कि पीछे के दोनों खंड क्या है, एक दूसरे के वास स्थानांतरित तो हो चुके हैं, नीचे का खंड ऊपर और ऊपर के खंड नीचे। तो इस प्रकार की क्रॉस को, इस प्रकार की स्थानांतरण को रेसिप्रोकल कहा जाता है, रेसिप्रोकल स्थानांतरण कहा जाता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन।
ठीक है। तो तीनों प्रकार के हैं। इसमें क्या होगा कि सिंपल एक खंड पीछे से टूटकर पीछे जुड़ जाएगा नीचे वाले में। इसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा खंड जाकर बीच में कहीं जुड़ जाएगा। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर खंडों का स्थानांतरण हो जाता है, ऊपर नीचे दोनों खंडों का स्थानांतरण। तो ये तीन प्रकार के पाए जाते हैं स्थानांतरण, सिंपल ट्रांसलोकेशन, अंतर्विषय ट्रांसलोकेशन और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो ये सारा का सारा आपका कौन सा है, गुणसूत्री विवर्तन है। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से आप याद कर ले, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में काम आता है। और इसी के साथ